उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 42। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, इसलिए वहां जाकर अपने लिए अनाज खरीद लाओ, जिससे हमारे प्राण बच जाएं और हम मरे नहीं। इसलिए यूसुफ के भाइयों में से 10 भाई अनाज खरीदने मिस्र गए। याकूब ने यूसुफ के भाई बेन्यामीन को उसके अन्य भाइयों के साथ नहीं भेजा। उसे भय था कि कहीं वह किसी विपत्ति में न पड़ जाए। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से, अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान गया, किंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब यूसुफ को अपने उन स्वप्नों की याद आई जो उसने उनके विषय में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग गुप्तचर हो, तुम लोग इस देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महोदय, हम आपके दास अनाज खरीदने आए हैं। हम सब एक ही व्यक्ति के पुत्र हैं, हम ईमानदार आदमी हैं, हम आपके दास गुप्तचर नहीं हैं। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग केवल इसलिए आए हो कि इस देश की कमजोरियों का पता लगा लो। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके दास कनान निवासी एक ही व्यक्ति के पुत्र 12 भाई हैं। सबसे छोटा भाई हमारे पिता के पास है और एक नहीं रहा। यूसुफ ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे जो कहा वही ठीक है। तुम गुप्तचर हो, तुम्हारी इस प्रकार परीक्षा की जाएगी। फिरौन की शपथ खाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई भी यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। अपने भाई को लाने के लिए अपने में से किसी को भेजो। इस बीच तुम कैद में रहोगे, जिससे इस बात की परीक्षा की जाए कि तुम सच कहते हो या नहीं। फिरौन की शपथ, तुम लोग गुप्तचर ही हो। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अनाज से भर दिए जाएं, उनके बोरों में उनके रुपये भी रख दिए जाएं और रास्ते के लिए उनको खाद्य सामग्री भी दे दी जाए।
ऐसा ही किया गया। वे अपने अपने गधों पर अनाज रखकर वहां से चल दिए। जब उनमें से एक ने सराय में अपना बोरा खोला जिससे वह अपने गधे को कुछ खाने को दे दे, तो वह देखता क्या है कि उसके रुपये बोरे के ऊपरी भाग में रखे हुए हैं। वह अपने भाइयों से बोला, मेरे रुपये तो मेरे इसी बोरे के ऊपरी भाग में रखे हैं। यह सुन वे हक्का बक्का रह गए। वे कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचकर उससे सब हाल सुनाते हुए कहा, उस देश के शासक ने हमसे कठोर शब्द कहे और हमको उस देश के गुप्तचर समझा। लेकिन हमने उससे कहा कि हम ईमानदार आदमी हैं, हम गुप्तचर नहीं हैं। हम एक ही पिता के पुत्र 12 भाई हैं। एक जीवित नहीं है और सबसे छोटा कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस व्यक्ति ने, जो उस देश का शासक है, हमसे कहा, तुम लोग ईमानदार आदमी हो या नहीं, यह मैं इस बात से जानूंगा कि तुम अपने किसी एक भाई को मेरे पास छोड़ जाओ, फिर अपने भूखे घर वालों के लिए अनाज लेकर चले जाओ। लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई को मेरे पास लाना ही पड़ेगा। इससे मैं यह मान जाऊंगा कि तुम गुप्तचर नहीं बल्कि ईमानदार हो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा और फिर तुम इस देश में कहीं भी आ जा सकोगे। वे अपने बोरों को खाली करने लगे तो देखते क्या है कि प्रत्येक के रुपयों की थैली उसके बोरे में ही पड़ी है। जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपयों की थैलियां देखी तो वे डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोग तो मुझे संतानहीन किए दे रहे हो। यूसुफ जीवित नहीं रहा, सिमियोन भी नहीं है और तुम अब बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मेरे तो बुरे दिन आ गए हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित ना लौटा लाऊं तो आप मेरे दोनों पुत्रों को मार डालिएगा। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई मर चुका है और वह अकेला बच्चा है। कहीं रास्ते में उस पर कोई विपत्ति आई तो शोक के मारे मुझ जैसे बूढ़े को तुम अधोलोक पहुंचा दोगे। अध्याय 43। देश में अभी तक जोरों का काल था। जब वह अनाज जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर उधर जाओ और अपने लिए कुछ अनाज खरीद कर ले आओ। यूदा ने उससे उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमें कड़ा आदेश दिया है कि जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इसलिए यदि आप हमारे भाई को हमारे साथ भेजने को तैयार हों तो हम जाकर आपके लिए अनाज खरीद कर ले आएं। लेकिन यदि आप उसे हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे, कारण उस व्यक्ति ने हमसे कहा है, जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओगे तब तक मुझसे नहीं मिल सकोगे। इसराइल ने कहा, तुमने मेरे साथ यह बुराई क्यों की और उस व्यक्ति को क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे और हमारे परिवार के विषय में पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारे पिता जीवित हैं? क्या तुम्हारा एक भाई और है? इस पर उसके प्रश्नों के उत्तर में हमें यह बताना पड़ा। हमें क्या पता था कि वह हमारे भाई को वहां ले जाने के लिए हमसे कहेगा। यूदा ने अपने पिता इसराइल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए, जिससे हम चलकर वहां जाएं और इस प्रकार हम, आप और हमारे बच्चे जीवित रह सकें, मरे नहीं। मैं खुद इसका उत्तरदायी होऊंगा। मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा।
यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित वापस न ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। यदि तुमने इतनी देर ना की होती तो निश्चय ही अब तक हम 2 बार वहां से हो आए होते। इस पर उनके पिता इसराइल ने उनसे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो। अपने बोरों में इस देश की अच्छी से अच्छी चीज़ों में से थोड़ा लेते जाओ और उन्हें उस व्यक्ति को उपहार दो, जैसे कुछ बलसा, कुछ मधु, गोंद, गंधरस, पिस्ते और बादाम। अब 2 रुपया भी लेते जाओ, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे बोरों में पाया गया है उसे लौटा देना चाहिए। हो सकता है कि कोई भूल हो गई हो। अपने भाई को भी अपने साथ लो और तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ फिर जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा करे कि तुम उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाओ और वह तुम्हारे उस भाई तथा बेन्यामीन को तुम्हारे साथ लौट आने दे। यदि यह बदा है कि मुझे अपनी संतान से वंचित होना है तो मैं अपनी संतान से वंचित होऊंगा। उन लोगों ने उपहार, 2 रुपये और बेन्यामीन को साथ ले लिया। वे मिस्र के लिए चल पड़े और यूसुफ के पास पहुँचे। जब यूसुफ ने उनके साथ बेन्यामीन को देखा तो उसने अपने घर के प्रबंधक से कहा, इन लोगों को घर ले जाओ और एक पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये लोग दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। यूसुफ के घर लाए जाने के कारण वे लोग भयभीत थे। वे सोचते थे कि हम उस चांदी के कारण घर ले जाए जा रहे हैं जो हमारे बोरों में पिछली बार रखी गई थी। वे लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। इसलिए वे यूसुफ के घर के प्रबंधक के पास आकर फाटक पर ही उससे कहने लगे, महोदय, हम एक बार पहले भी अनाज खरीदने आए थे और जब हमने सराय पहुंचने पर अपने बोरे खोले तो प्रत्येक की चांदी पूरी तौल के अनुसार बोरों के ऊपरी भाग में रखी मिली। इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। अनाज खरीदने के लिए हम और भी चांदी लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारे बोरों में हमारी चांदी किसने रखी थी। उसने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, घबराओ मत। तुम लोगों और तुम्हारे पिता के ईश्वर ने तुम्हारे बोरों में वह निधि रखी है। मुझे तो तुम्हारी चांदी मिली थी। इसके बाद वह सिमियोन को उनके पास लाया। वह व्यक्ति उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया और उनके गधों को भी चारा दिलवाया। उन लोगों ने यूसुफ के लिए, जो दोपहर को आने वाला था, उपहार तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि उन्हें वहीं भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया तब वे अपने साथ लाए हुए उपहार उसके पास ले गए और उन्होंने उसे भूमि पर झुककर प्रणाम किया। उसने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, क्या तुम्हारे वृद्ध पिता, जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था, सकुशल हैं? क्या वह अब तक जीवित हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आपके दास हमारे पिता सकुशल हैं, वह अब तक जीवित हैं। यह कहकर उन्होंने अपने सिर झुकाकर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जब अपने सगे भाई बेन्यामीन को देखा तो पूछा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है, जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था? और फिर कहा, पुत्र, ईश्वर की तुम पर कृपा बनी रहे। अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो उठा। वह जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आया और अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दी। उसे अलग परोसा गया, उन लोगों के लिए अलग, और जो उसके साथ खाने वाले मिस्री लोग थे उनके लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं करते। मिस्री लोग ऐसा करना घृणित समझते हैं। यूसुफ के सामने ही उसके भाई
अपनी अपनी अवस्था के क्रम से बिठाए गए, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे पीछे। इस पर वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसकी मेज से थाली ले जाकर उन लोगों को परोसा गया, परंतु बेन्यामीन का हिस्सा बाकी लोगों से 5 गुना था। वे यूसुफ के साथ खा पीकर तृप्त हो गए। स्तोत्र ग्रंथ 27। संकट में ईश्वर पर भरोसा। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरोध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूँ। मुझे प्रभु के मंदिर में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, मुझे ना छोड़। तू ही मेरा सहारा रहा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग ना कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे सन्मार्ग पर ले चल, क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घाट में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है कि मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 20। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, और तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? ईश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे, उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह ईश्वर को अर्पित है, तो वह फिर अपने पिता या अपनी माता को कुछ नहीं दे सकता है। इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन रद्द कर दिया है। ढोंगियों, ईसायास ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं, और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है
वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इस पर पेतरुस ने कहा, वह दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। ये ही बातें मनुष्य को